लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा जी यहां से जाते जाते मुझसे पूछते गई थी कि आप 2 बजे तक लोकसभा पहुंच जाएंगे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि 2 बजे से क्या अभी से आपके साथ चल पड़ूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो आपने आज कार्यक्रम किया है वह स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवा मोर्चे ने इस साल में, इस वर्ष के आरंभ में एक शानदार कार्यक्रम किया था, जब पश्चिम बंगाल से चल करके जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहां से चल करके कश्मीर तक की एक यात्रा की थी, तिरंगा यात्रा। उस पुराने उनके संघर्ष को याद दिलाने के लिए और राष्ट्र की एकता के लिए ये जो तिरंगा यात्रा आपने की थी वो इतनी शानदार थी कि मुझे लगता था कि युवा मोर्चे को राष्ट्रीय स्तर पर कोई और कार्यक्रम करने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपने इतना शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर से नौजवान यहां पर आए, इसके लिए मैं आप सभी को, युवा मोर्चे को और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को और उनके सब सहकारी सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि संसद का घेराव करने के लिए आप जब जाएंगे तो अधिकारियों ने अनुराग जी को और उनके साथियों को कहा है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर लो। और अगर आपको संकोच है, सचमुच जो भ्रष्टाचारी हैं उनको गिरफ्तार करने में, तो हमको संकोच क्यों होना चाहिए? हमको गिरफ्तार करो। हम जितने लोग प्रदर्शन करके सेक्शन 144 तोड़ करके गिरफ्तार होना चाहते हैं उनको पकड़ो, आप क्यों नहीं पकड़ते हो? इनके लिए तो आपको एक विशेष बनाना पड़ेगा, कोई और कारावास। मित्रों, इन दिनों में इस 2G स्कैम की चर्चा बहुत हुई है, स्पेक्ट्रम का घोटाले की चर्चा बहुत हुई है। उसका कारण केवल एक है कि कुल मिलाकर के जब CAG ने कहा कि इसमें देश का कितना बड़ा घाटा हुआ है, 1,76,000 करोड़, तो इस आंकड़े के कारण लोग परेशान हुए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1947 से लेकर के या 1950 से लेकर के, जब से लेकर के भारत का संविधान बन गया और हम एक लोकतंत्रीय देश के नाते काम करते रहे, तब से लेकर के सैकड़ों घोटाले हुए, सैकड़ों। पहले मुझे याद है कि जब कृष्ण मेनन हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री थे तब एक जीप घोटाला हुआ था, और अभी कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में बोफोर्स का घोटाला हुआ था। जीप घोटाले से लेकर के बोफोर्स घोटाले तक और आज तक के जितने घोटाले अनेक गिनाए गए हैं, उन सबको जोड़ दूं तो भी मुझे लगता है कि संसद में सरकार की विजय प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, सांसदों को खरीदा गया, किसी को 5 करोड़ दे करके, किसी को 10 करोड़ दे करके, किसी को 15 करोड़ दे करके, ये जो जिसको कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल कहते हैं, उससे बड़ा घोटाला कोई स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ।
बाकी जितने घोटाले होते हैं उसमें तो एक आध मंत्री को, एक आध अधिकारी को कुछ रुपए देकर के और कोई फायदा उठाना चाहता है। लेकिन ये कैश फॉर वोट्स, ये जो घोटाला हुआ, उसके समान घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में क्या, किसी लोकतंत्रीय देश के इतिहास में इस प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। आज दुनिया भर में लोग कहते हैं कि भारत गरीबी नहीं मिटा सका, भारत भूखमरी नहीं मिटा सका, भारत निरक्षरता नहीं मिटा सका, लेकिन लोग भारत की इज्जत करते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। और हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो जीत जाता है वो सरकार बनाता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं चल सकेगा, लेकिन आज 60 साल बाद भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र की इज्जत होती है, आदर होता है। इस सरकार पर हमारा जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये नहीं है कि उन्होंने पैसा खाया, उन्होंने लूटा, उन्होंने बेईमानी की और जिसके कारण उनके कुछ मंत्री जेलों में गए, जैसे ये बैठे हैं यहां पर। लेकिन मेरा आरोप है कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी साख थी कि यह लोकतंत्र में एक सफल लोकतंत्र रहा है, उस साख पर बट्टा लगाया है। उस समय 2008 में कांग्रेस पार्टी का बहुमत खत्म हो गया, लेफ्ट पार्टीज ने उनका साथ छोड़ दिया और तब जब बहुमत चला गया, उसी समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था और इसलिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चल रहा था। और जो डिलिमिटेशन चल रहा था उसके कारण किसी सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो गई थी, किसी सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहले रिजर्व थी वो जनरल हो गई थी, जो पहले जनरल थी वो रिजर्व हो गई थी। इसीलिए उस सांसद को विश्वास था कि मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी या मैं नहीं खड़ा हो सकूंगा। उस समय जो सरकार में थे और जिनका बहुमत चला गया था, उन्होंने अपने सब साथियों को कहा, हिंदुस्तान के सब राज्यों को कहा, मुख्यमंत्रियों को कहा, सब जितने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उनको कहा, पता लगाओ कौन कौन सांसद बिकाऊ है और जो जो सांसद बिकाऊ हो उसकी क्या कीमत है। किसी की 1 करोड़ की कीमत होगी, किसी की 5 करोड़ की होगी, किसी की 10 करोड़ की होगी। हम वो पैसा आपको देंगे और आप उसको खरीदो। मैं समझता हूं इससे शर्मनाक बात किसी लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और इस सरकार ने न केवल बेशर्मी से की, लेकिन अमेरिकियों को दिखाया, अमेरिकियों को कहा कि आप ऐसा नहीं मानो कि हम आपके साथ न्यूक्लियर समझौता नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी सरकार का बहुमत चला गया। भले हमारी सरकार का बहुमत चला गया हो, लेकिन हमने व्यवस्था की है कि हमको बहुमत प्राप्त हो, हम विश्वास मत उसमें समर्थन में सफल हो जाए। और सतीश शर्मा नाम का एक सांसद है कि जो सरकारी पक्ष के बहुत निकट है, उनके घर जाकर के करेंसी नोट दिखाए, 2 बड़े बड़े पेटियां दिखाई और कहा देखो इतने हमारे पास रुपए पैसे पड़े हैं, जितनी जिसको जरूरत होगी हम देंगे। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने संसद में, दोनों सदनों में जाकर के कहा कि यह सारी बात बेकार है, हमने किसी को ब्राइबरी नहीं की, किसी को रिश्वत नहीं दी, हम तो जीत गए, जनता ने हमको जितवा दिया। और जनता से जितवा दिया, उसके थोड़े ही दिन बाद एक विकीलीक्स का रहस्योद्घाटन हुआ कि जिसमें सतीश शर्मा का नाम दिया गया। आज मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कैश फॉर वोट्स का कॉग्निजेंस लेकर के कहा है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं सभी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि सतीश शर्मा को भी
उनको भी जो इनके इतने निकट हैं उसको भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के समय से लेकर के आज तक जितनी सरकारें हुई हैं, भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार से कोई पहले की कोई सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी। सबसे भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है। और उसके लिए जितने अपराधी प्रधानमंत्री हैं उतनी ही अपराधी सत्ता पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनका भी उतना ही हाथ है। मुझे बहुत खुशी है कि महंगाई, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के इतनी बड़ी रैली युवा मोर्चे ने की है। ये तीनों इश्यूज ऐसे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर से उठाया है और मुझे विश्वास है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में युवा मोर्चे की ये रैली बहुत बड़ा योगदान करेगी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई।